नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन दिल्ली एनसीआर दिन भर। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी सभी बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। व्यापारी और ट्रांसपोर्टर संगठनों के बुलाए भारत बंद का देश भर में दिखा मिला जुला असर। दिल्ली के बाजारों में कहीं दुकानों पर दिखे ताले तो कहीं खुली दिखी दुकानें। महाराष्ट्र, पंजाब सहित 5 राज्यों में बढ़े कोरोना के मामलों ने बढ़ाई दिल्ली की चिंता। एक्सपर्ट्स ने जारी की चेतावनी, दिल्ली में फिर कहर बरपा सकता है कोरोना। दिल्ली सरकार ला रही है नई एक्साइज पॉलिसी। शराब माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी, खोले जाएंगे 196 नए सरकारी ठेके। दिल्ली वालों को फरवरी में सताने लगी गर्मी, टूटा 14 सालों का रिकॉर्ड। फरवरी में ही पारा 33 डिग्री के पार। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल को मारी गोली। भलसवा डेयरी इलाके में चेकिंग के दौरान रोकने पर की फायरिंग, कांस्टेबल की हालत नाजुक। जीएसटी, ई-वे बिल और पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ व्यापारी और ट्रांसपोर्टर संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया, जिसका राजधानी दिल्ली के बाजारों में मिला जुला असर देखने को मिला। दिल्ली के बाजारों में जहां कुछ दुकानें खुली हुई मिली तो वहीं कई दुकानों पर ताले भी दिखे। जीएसटी में हुए संशोधन के विरोध में आज कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने भारत व्यापार बंद का आह्वान किया, जिसका मिला जुला असर दिल्ली के बाजारों में देखने को मिला। दिल्ली के कई बड़े बाजार काफी हद तक बंद रहे तो कुछ दुकानें खुली हुई दिखी। देश में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आज भारत व्यापार बंद के आह्वान पर देश में 8 करोड़ व्यापारी, 1 करोड़ ट्रांसपोर्टर्स, 3 करोड़ हॉकर्स और 75 लाख से ज़्यादा लघु उद्योग पूरे तौर पर बंद है। और आज के इस भारत व्यापार बंद से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान हुआ है। जीएसटी में जिस प्रकार से हाल ही में संशोधन करके जो असीमित अधिकार दिए गए अधिकारियों को, जिनके कारण से अधिकारी बिना कोई कारण बताए, बिना कोई नोटिस दिए, बिना सुनवाई का मौका दिए व्यापारियों के बैंक खाते को जब्त कर सकते हैं, व्यापारियों के प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर भी कैंसिल कर सकते हैं। वो अपने आप में एक बड़ा दुर्भाग्य है कि हम व्यापारियों को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। जीएसटी जब लागू किया गया था 2017 में तो वो बहुत सिंपल कानून था, लगभग उसके अंदर 170 के लगभग नियम थे, लेकिन 4 वर्षों के अंदर जीएसटी काउंसिल ने राज्य सरकारों की हठधर्मिता के कारण से और लगभग कुल मिलाकर के जीएसटी के स्वरूप को इतना विकृत कर दिया है कि आज आम व्यापारी जीएसटी की कर पालना चाहते हुए भी कर पाने में असमर्थ है। हमारा कहना है कि यदि जीएसटी के सरल कर प्रणाली का ढोल ऐसे पीटा जाता है तो मेरी चुनौती है देश के हर राज्य के वित्त मंत्री को कि वो किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आए और यदि वो जीएसटी का रिटर्न फॉर्म बिना किसी की मदद के भर करके दिखा दें तो हम मानेंगे कि जीएसटी सरल कर प्रणाली है। जीएसटी को पूरे तौर पर विकृत कर दिया गया है। हमने सरकार से यह आग्रह किया है कि जो फिलहाल अभी हाल में संशोधन किए गए हैं, जिनमें हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है, उन संशोधनों को वापस लिया जाए और जीएसटी के वर्तमान स्वरूप को लेकर के नए सिरे से पूरे जीएसटी की समीक्षा की जाए और सरकार और व्यापारी आपस में बातचीत करके एक ऐसा कानून बनाए जिसमें सरकार का कर दायरा बढ़े, सरकार को राजस्व का काफ़ी लाभ हो। वर्तमान में जो सरकार का राजस्व है वो बहुत कम है और हम चाहते हैं कि सरकार का दायरा भी बढ़े, लेकिन जो भी लोग कर चोरी करते हैं या कर वंचना करते हैं उनके खिलाफ कड़े से कड़ा का एक्शन होना चाहिए। इसमें हम सरकार के साथ में हैं। लेकिन खंडेलवाल साहब, जहाँ पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पर भी जो मार्केट है वो पूरी खुली हुई है। वहीं करोल बाग की बात करें, वहाँ भी आपको खुली हुई है। भारत बंद का असर जो है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि आप इसको केवल एक शहर के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। आप पूरे देश से आप अपने ब्यूरो से रिपोर्ट मांगिए। आज पूरे देश बंद है। जैसा मैंने आपको बताया, देश के जितने भी राज्य हैं, चाहे वो लेह लद्दाख हो, अंडमान निकोबार हो, लक्षद्वीप हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, सब पूरे तौर पर बंद है। और दिल्ली में 15 लाख व्यापारी व्यापार करते हैं। अगर मान लीजिए उसमें से 10,000 व्यापारी खुले भी हैं तो बाकी के जो 14.5 लाख व्यापारी बंद कर रहे हैं, क्या उनके प्रोटेस्ट का महत्व कम हो जाता है?
ऐसा नहीं होता, हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, परिवार में सब लोगों के एक जैसे नहीं होते। जिन व्यापारियों ने दुकान खोली है, शायद हम उनको ये समझाने में विफल रहे हैं कि इसकी भयानकता क्या है, लेकिन इस मुद्दे पर सारे व्यापारी एक हैं और मिलजुल करके हम किसी भी कानून का मुकाबला करेंगे। वहीं रोहिणी में व्यापारियों ने बाजार बंद कर भारत बंद में अपना समर्थन दिया और व्यापारियों ने जीएसटी को सरल बनाने की मांग रखी और जोर जोर से नारेबाजी भी की। हम रोहिणी के अवंतिका व्यापार मंडल से जुड़े हुए अवंतिका मार्केट में खड़े हैं। यहाँ पे सभी दुकानें, लगभग सभी दुकानें और रोहिणी की सभी मार्केटें बंद हैं। आपकी भी यहाँ पे शॉप है? हमारी भी शॉप है, यहाँ पे ज्वेलरी शॉप है और वो भी बंद है। क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग ये है कि हम लोग इतने साल, जब से जीएसटी आया, इसमें रोज नई से नए प्रावधान आते जा रहे हैं। हम जीएसटी के थ्रू चलना चाहते हैं, लेकिन सरकार कुछ ना कुछ इसमें प्रावधान ऐसे कठिनाई डाल रही है जो हमें मजबूर हो गए सब विरोध करना पड़ रहा है। इसको सरल कर देंगे तो और बढ़िया चीज़ है हमारे लिए, हम और आराम से व्यापार कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो कठिनाइयों में व्यापार नहीं चल सकते। कोरोना काल वैसे चल रहा था, उसमें पहले व्यापार खत्म हो गया। आज ये नया प्रावधान इन्होंने हमारे पर लागू करना चाह रहे हैं और कठिनाई पर कठिनाई बढ़ाए जा रहे हैं। इसको सरल किया जाए, सरल किया जाए, सरल किया जाए। जीएसटी के विरोध में हमने दिल्ली कैट का आह्वान किया है, भारत बंद का, और हम अपनी मार्केट का, रोहिणी फेडरेशन का, मैं अध्यक्ष हूँ रोहिणी फेडरेशन का भी, हमने इस आह्वान का सहयोग किया, समर्थन किया है और कैट के समर्थन में हमने अपनी मार्केट बंद रखने का पूरा निर्णय लिया है और उसी निर्णय के आधार पर हमारे सभी दुकानदारों ने शट डाउन में सहयोग किया है। क्या मांगे हैं आपकी, क्या चाहते हैं? जीएसटी को सरल बनाया जाए। जीएसटी बड़ी टफ है, जिसके कारण से बहुत दुकानदारों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आने वाली पीढ़ी ठीक है कि वो थोड़ा कंप्यूटर पे ढंग से काम कर पाएगी, लेकिन आज सरल होना चाहिए। जीएसटी जितनी सरल होगी, दुकानदार की सरदर्दी थोड़ी कम होगी। हमने सरकार से यही मांग की है कि जीएसटी को सरल तरीका अपनाएं। हम जीएसटी के अनुसार चलने को तैयार हैं, लेकिन जिस प्रकार का उसमें उन्होंने टफ जीएसटी को लिया है, जिसके कारण से दुकानदारों को समस्या हो रही है। मान लिया कहीं भी किसी भी प्रकार का माल लोडिंग अनलोडिंग में भी थोड़ी भी देरी हो जाती है तो इतनी पेनल्टी पड़ जाएगी कि दुकानदार को वो पेनल्टी देना ही भारी पड़ जाएगा। ऐसे कई व्यवधान हैं जिसको ख़त्म करना चाहिए, जीएसटी को सरल करना चाहिए और सरलता के अनुसार हम चलने के लिए तैयार हैं। दुकानदारों का कहना है कि हम जीएसटी के अनुसार चलना चाहते हैं, लेकिन सरकार इसमें नए नए प्रावधान जोड़कर इसे और कठिन बनाती जा रही है। इसीलिए सरकार से मांग है कि जीएसटी को सरल बनाया जाए ताकि सभी व्यापारी सरल तरीके से अपना व्यापार कर सके। बहरहाल व्यापारियों ने भारत व्यापार बंद के माध्यम से सरकार तक जीएसटी को सरल बनाने की मांग रखी है। देखना अब ये होगा कि व्यापारी संगठन को इस भारत बंद का कितना फायदा मिलेगा। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ कमल कंसल और प्रभाकर राणा की रिपोर्ट, दिल्ली। देश भर में कोरोना ने एक बार फिर पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र, केरल और पंजाब जैसे राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने राजधानी दिल्ली की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में बीते दिन उछाल देखने को मिला, जिससे दिल्ली वालों के लिए जो यह है एक बहुत बड़ी चेतावनी के तौर पर है। देश भर में कोरोना का कहर कम हुआ था, लेकिन एक बार फिर से कोरोना ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, जिससे दूसरे राज्यों में टेंशन बढ़ गई है। दरअसल बुधवार को दिल्ली में कोरोना के आंकड़े देखने के बाद यह अंदेशा लगाया जाने लगा कि एक बार फिर कोरोना दिल्ली में कोहराम मचा सकता है। यह आंकड़े दिल्ली के लिए चेतावनी की तरह है। अगर अभी भी सख्ती नहीं बरती गई तो हो सकता है कि आने वाले समय में दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ने लगे। दरअसल बुधवार को दिल्ली में कोरोना वायरस के 200 नए मामले आए। 26 दिनों बाद ऐसा हुआ जब राजधानी में इतने केस आए हैं। इससे पहले 29 जनवरी को 249 नए मामले रिपोर्ट किए गए थे। इसके बाद से 200 से कम ही नए केस आ रहे थे। बुधवार को इसमें अचानक वृद्धि देखी गई। इसके अलावा एक्टिव केस भी 17 दिनों बाद 1100 के पार गए। आखिरी बार 7 फरवरी को दिल्ली में 1112 एक्टिव केस थे और इसके बाद से एक्टिव केस का आंकड़ा 1100 से नीचे ही देखा जा रहा था।
बुधवार को यह आंकड़ा बढ़कर 1137 पर पहुंच गया। इन्फेक्शन रेट में भी इजाफा देखा गया। बुधवार को ये 0.36% पाया गया। इसके आधार पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि आंकड़े दिल्ली के लिए चेतावनी की तरह है। बता दें कि एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर काफी चिंतित है। उनका कहना है कि जिस तरह से लोग दिल्ली में बिना मास्क के घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसे देखकर इस संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में दिल्ली में केस बढ़ सकते हैं। इस वक्त सख्ती की जरूरत है ताकि दिल्ली को दोबारा से पिछले साल के जून और नवंबर जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों में दिल्ली में कंटेनमेंट जोन भी बढ़ गए हैं। 21 फरवरी को राजधानी में 631 कंटेनमेंट जोन थे, जो 24 फरवरी को बढ़कर 644 पर पहुंच गए। इससे भी स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ने लगी है। हालांकि इसको लेकर अभी दिल्ली सरकार या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन एक्सपर्ट्स इन पर ध्यान देने की बात कह रहे हैं। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैक्सीनेशन में तेजी लाकर और कम से कम समय में ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाकर कोरोना के खतरे की संभावना को कम किया जा सकता है। दिल्ली में वैक्सीनेशन की स्थिति को लेकर बुधवार को दिल्ली में कोविड नोडल ऑफिसर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने अन्य विभागों के साथ मीटिंग की थी। तो दिल्ली वालों, आपको सावधानी बरतने की खासा जरूरत है, वरना एक बार फिर से दिल्ली में कोरोना अपना कहर बरपा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार शराब माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी में है, जिसके लिए दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति में बड़े बदलाव करने जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति के तहत राजधानी में 196 नए सरकारी ठेके खोलने जा रही है। दिल्ली सरकार अपनी 2009 में बनी आबकारी नीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नई पॉलिसी में खास तौर पर राजधानी के शराब माफिया पर लगाम कसने की तैयारी है। दिल्ली में फिलहाल सरकारी और गैर सरकारी ठेकों की कुल संख्या 720 है। सरकार इसे बढ़ाकर 916 करना चाहती है, यानी 196 नए शराब के ठेके खोले जाएंगे। विस्की के लिए होगा ये नियम। नई पॉलिसी के तहत दिल्ली में 601 रुपए से नीचे बिकने वाली विस्की के सिर्फ ऐसे ब्रांड्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जिनकी दिल्ली के अलावा किन्हीं 5 राज्यों में कम से कम 1 लाख केस की सेल हो और उस ब्रांड के कम से कम 10 लाख केस मिलिट्री कैंटीन में बिकते हों। 601 रुपए से ऊपर बिकने वाले ब्रांड के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोकल बनी शराब की बिक्री पर शिकंजा कसा जा सके, जिन पर ठेके वाले भारी मुनाफा कमाते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए रखें ये ध्यान, दिल्ली में 501 रुपए की कीमत से नीचे बिकने वाली रम और वोडका के सिर्फ ऐसे ब्रांड्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जिनकी दिल्ली के अलावा किन्हीं 5 राज्यों में कम से कम 1 लाख केस की बिक्री हो और उस ब्रांड के कम से कम 10 लाख केस मिलिट्री कैंटीन में बिकते हों। 501 रुपए से ऊपर बिकने वाले ब्रांड के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं होगी। दरअसल दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति के तहत ठेकेदारों पर सख्ती करने के मूड में है। कुछ ऐसे ठेकेदार हैं जिनका कई ठेकों पर सालों से कब्जा है। कुछ ठेकेदार तो मोटे मुनाफे के लिए अपने छोटे मोटे ब्रांड बनाकर भी लोगों को जबरदस्ती ये शराब बेचते हैं। दिल्ली आबकारी नीति में परिवर्तन के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई थी। 2 और मंत्री कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन इस कमेटी के सदस्य बनाए गए थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दिल्ली में घटिया शराब की बिक्री और खपत रोकने के लिए कई तरह के सुझाव दिए हैं। दिल्ली सरकार की कमेटी ने जो सुझाव दिए उसके मुताबिक नई पॉलिसी में ठेकों के आवंटन की प्रक्रिया में बड़े फेरबदल किए जाएंगे। इस बार ठेकों का आवंटन लॉटरी से होगा और किसी भी व्यक्ति को 2 से ज्यादा ठेके आवंटित नहीं किए जाएंगे। लॉटरी सिस्टम और एक व्यक्ति को 2 से ज्यादा ठेके नहीं देने का फैसला दिल्ली में पैर फैलाए माफिया की कमर तोड़ने के लिए एक बड़ा कदम होगा। ठेकेदारों को नुकसान न हो इसके लिए कमेटी ने सिफारिश की है और अब ठेके के मालिकों को अधिकतम विक्रय मूल्य यानी MRP का 8% मुनाफा मिले, जो कि पहले मिलने वाले मुनाफे से कहीं ज्यादा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।
दिल्ली वालों को फरवरी के महीने में ही गर्मी सताने लगी है। राजधानी दिल्ली में गर्मी ने बीते 14 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पारा है वो 33 डिग्री सेल्सियस के पार है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली में गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। राजधानी में गर्मी रोज नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली पिछले 14 वर्षों में सबसे गर्म रही। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस पार कर गया, वहीं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार को भी तेज धूप की तपिश के साथ गर्मी और बढ़ेगी और तापमान 34 डिग्री तक पहुंच सकता है। प्रादेशिक मौसम विभाग की माने तो गुरुवार को राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 8 अधिक 33.2 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 अधिक 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इलाके में सबसे अधिक 34.5 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा लोधी रोड में अधिकतम तापमान 32.6 व न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 24 घंटे में हवा में नमी का अधिकतम स्तर 100 व न्यूनतम 45% रहा। इससे पहले 10 फरवरी को 30 डिग्री सेल्सियस के साथ सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। वहीं अब तक का ऑल टाइम रिकॉर्ड 26 फरवरी 2006 को 34.1 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली एनसीआर को प्रदूषित हवा से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। गुरुवार को भी दिल्ली की हवा खराब श्रेणी के उच्चतम स्तर में बनी रही। वहीं एनसीआर में शामिल गाजियाबाद व ग्रेटर नोएडा की हवा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। अगले 24 घंटे में हवा की स्थिति यही रहेगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गुरुवार को राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 298 रहा। वहीं दूसरे दिन फरीदाबाद की हवा बहुत खराब श्रेणी से खराब श्रेणी में पहुंच गई। इसके अलावा गाजियाबाद व ग्रेटर नोएडा की हवा ने दूसरे दिन भी बहुत खराब श्रेणी का दामन थामे रखा। सफर की माने तो दिल्ली के विभिन्न इलाकों में अलग अलग प्रदूषण के कारणों से PM 2.5 का स्तर भी अलग बना हुआ है। हालांकि अगले 24 घंटे में हवा की स्थिति में खास बदलाव नहीं आने वाला है। इसके बाद चढ़ते पारे के साथ हवा की गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी बानगी देखने को मिली भलसवा डेरी इलाके में, जहां बाइक सवार बदमाशों ने चेकिंग के दौरान ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घायल हालत में ही कांस्टेबल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि पिकेट पर ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल को देर शाम बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद घायल कांस्टेबल को मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस वारदात से साफ है कि देश की राजधानी दिल्ली में अब लोगों की सुरक्षा करने वाले पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं हैं। मामला दिल्ली के भलासवा थाना इलाके का है, जहां कांस्टेबल संदीप हर रोज की तरह डी ब्लॉक भलासवा डेयरी की पिकेट में ड्यूटी कर रहे थे। करीब शाम 6 बजे संदीप ने बाइक सवार 2 युवकों को जांच के लिए रोका, लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय पुलिसकर्मी पर फायरिंग कर दी और मौके से अपनी बाइक छोड़ फरार हो गए। इस घटना में गोली लगने से संदीप घायल हो गए, जहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ पे कांस्टेबल हैं, तो वो यहाँ खड़े हुए थे, तो एक गाड़ी थी स्प्लेंडर, 3 लोग यहाँ पे आए, तो नंबर प्लेट का उनका कोई इशू था, तो उन्होंने पूछताछ के लिए रोका। रोकने के बाद वो उन्हें पुलिस चौकी में ले गए। तब वो उधर से भागने की कोशिश करने लगे। जब उनका पीछा किया उन्होंने कांस्टेबल ने, तब उन्होंने बैक फायर किया उनके ऊपर। कितने राउंड गोली चलाए थे? 2 राउंड हुई, एक हवा में फायर हुई और दूसरा शायद उनके पेट की तरफ लगा। साइड में पेट की तरफ? हाँ, साइड में पेट के पास लगा। हाँ। वो जो लड़के आते हैं स्प्लेंडर से, कहाँ के, तो कुछ पहचान नहीं? यहाँ पे तो बहुत बाहर के लोग आते हैं, क्योंकि ये समझ लो आपकी ये एरिया ही ऐसा है कि हर तरह के लोग आते हैं 24 घंटे। इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां दोनों बदमाश भागते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस और क्राइम टीम दोनों ही मौके पर पहुंची और मामले की जांच की।
इस मामले में बदमाश अपनी बाइक छोड़कर मौका वारदात से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ले लिए हैं, जिससे बदमाशों की पहचान हो सके। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहें नवोदय टाइम्स टीवी। मुझे दीजिए इजाजत।